निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला बयान हम लोग को सुन के मैंने शर्म से सर झुक जा रहा है कि देश के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान इस तरह से आता है, जिस सदन में काफी संख्या में महिला विधायक हैं, महिला जो कि महिलाएं उस बयान को सुन करके विधानसभा में बैठी महिलाएं झेप सी गई थी, तो वहीं पुरुष जो भी वहां पे बैठे हुए थे वो ठहाके लगा। पार्टी का विवेक मर चुका है, वह उनका अब अंत होने वाला है। आप तो बहुत दूर की बात कह दिए प्रधानमंत्री का। नहीं, ऐसे हवाएं उड़ रही है, फैल रही है तमाम जगहों पे कि अगले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जी का चेहरा। अंतिम यात्रा अब निकल चुकी है और उसी अंतिम यात्रा में जो नीतीश कुमार जी हैं उनका ये अनाप शनाप बयान हुआ, हम लोग को सुन के शर्म आ रहा है। ये आप कह रहे हैं तो हम लोग को सुनने में शर्म आ रहा है, लेकिन ऐसे बेशरम दोहरा भी नहीं सकते हैं। ये ऐसे बेशरम आदमी मुख्यमंत्री है कि उसको कहने में शर्म नहीं आया। इससे बड़ा बेशरम आदमी पूरे बिहार और भारत में आपको नहीं मिलेगा। और वो भी विधानसभा में खड़े होकर स्पीकर के सामने नीतीश कुमार जी के बारे में तो ये जगजाहिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हर वक्त मुद्दा गरमाया सर आता है। हालांकि अगर हम चर्चाएं करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चर्चाएं जारी किया जा सकता है, मगर मेरे साथ स्थानीय बैकुंठपुर विधानसभा के प्रभारी महोदय हैं राजू सिंह जी और जिला उपाध्यक्ष विनय जी मेरे साथ रहेंगे और तमाम कुछ लोग गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे और चर्चाएं करेंगे कि क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में जैसे मंगलवार को जाते हैं और वहां पे जनसंख्या नियंत्रण पे कुछ चर्चाएं जारी होती है और उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथों का इशारा करते हुए कैसे कुछ बातों को रखते हैं, इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। हम लोगों के तरफ से भी आपके चैनल को स्वागत है। और जो सवाल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा सदन में उठाया गया, निश्चित रूप से महिलाओं के साथ साथ बिहार को शर्मसार करने वाला बयान है। हालांकि महिला आयोग इस पे बातें अपनी रखा है कि उन्होंने अश्लीलता भरे इशारे करते हुए सवाल को उन्होंने रखा था। जी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला मुख्यमंत्री जिनका उम्र अभी 70-75 साल है, उस तरह का बयान का कोई कल्पना नहीं किया था। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में वैसे पलटू कुमार हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं जो मानसिक रूप से भी विक्षुब्ध हो गए हैं और उनका मेमोरी लेस मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं, उस सदन में जो बयान दिए हैं उससे निश्चित रूप से साबित हुआ है। और आने वाले 2024 के चुनाव में महिला के साथ साथ बिहार की जनता उनको इस कुकृत्य के लिए, इस अपभ्रंश बयान के लिए सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे जैसे अभी अगर कह लिया जाए तो बिहार प्रांत के मुखिया हुए और तकरीबन एक बार नहीं लगभग अगर कह लिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 8 बार बिहार का कमान संभाल चुके हैं और जो व्यक्ति 8 बार बिहार का कमान संभाल चुका है, माननीय मुख्यमंत्री के पद पे ग्रहण है, और उन व्यक्ति के जुबान से अगर ऐसी भाषाओं का उपयोग किया जाए तो फिर ये आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? इसी का तो आम बिहार की जनता जो भोग रही है, उनके जो विचार हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनका जो योजनाएं के प्रति लापरवाही है, इसी के लिए बिहार की जनता काफी प्रताड़ित हो रही है। और निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से भी मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा इसलिए उनको सहयोग देती आई कि जंगल राज फिर रिटर्न ना हो जाए, लेकिन फिर पलटी मार के जंगल राज के शरण में, जिनके माध्यम से जंगल राज आया था उसके शरण में गए हैं और उसी का नतीजा है कि उनका बुद्धि गड़बड़ा गया है। सर, आपने जंगल राज का बात रखा तो हम याद दिलाते चले आप सबको कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है जो बिहार में सर्वप्रथम ये आवाजें उठाई थी जंगल राज का। हालांकि जंगल राज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ही कहा था कि जंगल राज आज उसी जंगल राज में शामिल है। यही तो सोचने वाली विषय है। भाजपा ने उनको कहां से कहां बैठा दिया। जो आदमी का कोई अस्तित्व नहीं था, सिर्फ उनको बिहार बचाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे
देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लोग उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देने का काम किए और हर तरह से समर्थन देने का काम किए। लेकिन संगति का भी प्रभाव पड़ता है। भाजपा के साथ थे तो थोड़ा बुद्धि विवेक अच्छा था, अच्छा से बिहार चल रहा था। गलत संगत में गए हैं तो बुद्धि विवेक उनका गड़बड़ा गया है, जिसका नतीजा आपको सदन में भी देखने को मिल रहा है और बिहार के आम ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, कोई भी नियम कानून का पालन यहाँ कोई भी नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है पहले के अपेक्षा आज वो ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, निश्चित रूप से बहुत ग्राफ भ्रष्टाचार का बढ़ा है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है और ये लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बिहार की आम जनमानस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये लोग सिर्फ जात पात की राजनीति करके फिर सत्ता हथियाना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से बिहार की जनता इनके कुकृत्य को समझ गई है और आने वाले दिनों में इनको सब लोग जात पात से ऊपर उठ के बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। जो महागठबंधन और जो इंडिया गठबंधन ये लोग बनाए हैं, INDIA, इस पूरे जनता, देश और बिहार की जनता समझ गई है कि ये लोग विकास के नाम पर नहीं, जात के नाम पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से बिहार को पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का होगा और बिहार की जनता पूर्णतः मन बना ली है और निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला बयान हम लोग को सुन के मैंने सर्व से सर झुक जा रहा है कि देश के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान इस तरह से आता है, जिस सदन में काफी संख्या में महिला विधायक हैं, महिला जो कि महिलाएं उस बयान को सुन करके विधानसभा में बैठी महिलाएं झेप सी गई थी, तो वहीं पुरुष जो भी वहां पे बैठे हुए थे वो ठहाके लगा रहे थे। हालांकि विनय जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस पे कुछ अपना मंतव्य रखें। जो कहा जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी अगर कोई है और माननीय अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी का चेहरा अगर रखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा रखा जाएगा। तो क्या ये आज जो ये कुकृत्य भाषाओं द्वारा जो विधानसभा में अपनी भाषाओं को रखे, क्या वो कितना इसमें सहमत है इससे? देखिए, मैं अपनी वाणी को एक बात के साथ करके शुरुआत करूंगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो नीतीश कुमार जी का विवेक मर चुका है, वह उनका अब अंत होने वाला है। आप तो बहुत दूर की बात कह दिए प्रधानमंत्री का। नहीं, ऐसे हवाएं उड़ रही है, फैल रही है तमाम जगहों पे कि अगले 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार जी का चेहरा रखा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आज तक किसी नेता का तय ही नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात चल रही थी, अभी उनको संयोजक भी नहीं बनाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का तो सपना देखना बंद करे, प्रधानमंत्री का सपना तो बहुत दूर है और मुख्यमंत्री का भी वैकेंसी बिहार में नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार की जनता बनाने वाली है। इसलिए यह चाचा भतीजे की जो गठबंधन की सरकार है उसकी अंतिम यात्रा अब निकल चुकी है और उसी अंतिम यात्रा में जो नीतीश कुमार जी हैं उनका ये अनाप शनाप बयान जो आ रहा है। आपने अभी चर्चा किया जो सदन में वो उन्होंने क्या कि एक पुरुष तो और एक महिला जो रात में सोते हैं तो वही करता है। हालांकि ये शब्द हम नहीं दोहरा पाएंगे। ये बात हम लोग को सुन के शर्म आ रहा है, ये आप कह रहे हैं तो हम लोग को सुनने में शर्म आ रहा है, लेकिन ऐसे बेशरम दोहरा भी नहीं सकते हैं। ये ऐसे बेशरम आदमी मुख्यमंत्री है कि उसको कहने में शर्म नहीं आया। इससे बड़ा बेशरम आदमी पूरे बिहार और भारत में आपको नहीं मिलेगा। और वो भी विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार जी के बारे में तो ये जगजाहिर है, जो आदमी अपने पत्नी का सम्मान नहीं दिया वह दूसरी महिलाओं को क्या सम्मान देना। यह जो भारत है, भारत की सृष्टि की जो रचना है वो माताओं से है और उसी माता के संबंध में, उसी बेटी बहन के संबंध में इतना अभद्र बात तो पागल भी नहीं कर सकता है। यह पागल से भी खत्म आदमी है नीतीश कुमार जी। जितना भी आलोचना किया जाए उतना भी कम है।